सेठ श्याम प्रकाश के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सोमनाथ और छोटा बेटा सूरज। सोमनाथ की शादी हो चुकी थी। सोमनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भोग विलास में ही डूबा रहता था। वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। पर दूसरी तरफ सूरज हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की सेवा और पूजन करता था। घर में रोजाना पूजन आदि करते हुए सूरज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। जब सूरज हनुमान चालीसा पढ़ता था तो सेठ और सेठानी भी अपने सारे काम छोड़कर सूरज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते थे। पिताजी, आज मंगलवार है। सोच रहा था बहुत समय से मंदिर में हनुमान जी के नाम का कुछ बंटवाया नहीं। अगर आप कहो तो थोड़े फल और मिठाई बंटवा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो बहुत पुण्य का काम है। वाह बाबूजी, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे घूमने के लिए पैसे मांगने आया तो आपने मुझे देने के लिए साफ मना कर दिया, और अभी सूरज आया है तो आप उसे फटाफट से पैसे निकाल कर दे रहे हो। ये बड़े और छोटे में भेदभाव है बाबूजी। सोमनाथ, तुम्हारे बाबूजी सूरज को पैसे मंदिर में बांटने के लिए दे रहे हैं, और तुम, हमें पता है किस लिए पैसे मांगते हो। तुम्हें बस नशीले पदार्थों का सेवन करना होता है या फिर अपनी पत्नी के साथ फालतू के पैसे लुटाने होते हैं। कलावती ठीक कह रही है। सोमनाथ, तुम्हें अभी ऐसी बुरी आदतों को छोड़कर पूजा पाठ करना चाहिए। घर और परिवार के सुख में तभी वृद्धि होती है जब घर के लोग सही राह पर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, सीधी तरह से घी नहीं निकलेगा, तुम्हें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ इन लोगों से अब हिस्सा मांग लो, वरना आगे चलकर हमारे बाल बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी इनकी वजह से कहीं भिखारियों की जिंदगी जीनी पड़े, जैसे हम दोनों जी रहे हैं। ये क्या कह रही हो बहू, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? उर्मिला ठीक कह रही है, मुझे घर का हिस्सा चाहिए। मैं अब और सहन नहीं कर सकता बस। नालायक बेटे सोमनाथ की बातें सुनकर सेठ श्याम प्रकाश का मन भर आया। सूरज की शादी पहले ही गौरी नाम की लड़की से तय हो चुकी थी, इसलिए सेठ सेठानी ने सोचा कि अब समय रहते वो सूरज की भी शादी कर दे। यही सूरज के लिए सही रहेगा। सूरज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और एक शुभ मुहूर्त में सूरज और गौरी की शादी हो गई। शादी के बाद सेठ श्याम प्रकाश ने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई और सबने अयोध्या जाने का निश्चय किया। सोमनाथ और उसकी पत्नी उर्मिला सब बातें सुन रहे थे। दोनों के मन में एक कुटिल योजना घर कर गई। सोमनाथ ने यात्रा पर जाने के लिए एक बड़ा जहाज किराए पर लिया। उसने बहुत ही चालाकी से जहाज के चालकों को पैसों का लालच